हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये टेंस ना एकदम बेसिक लेवल से होने वाले हैं। और ये आपको एग्जाम चाहे फिर कोई भी हो, आपका एसएससी रिलेटेड हो सकता है, बैंकिंग से हो सकता है, आपका यूपीएससी हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट का एग्जाम को लेकर के। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में हम आज पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट। टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें मैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ना है आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है तो वाक्य की क्रिया के अंत में ये वर्ड जरूर देखना। क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, क्रिया मतलब वर्ब। तो क्रिया के अंत में जो आपका ता है, जैसे कि कुछ वर्ड आते हैं, ता हैं, ती हैं और ते हैं, इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे। समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो फॉर्मेट उन लोगों के लिए हो गया जो लोग केवल हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब गलतियाँ कहाँ होती हैं? हिंदी में तो पेपर नहीं आता ना, और ना ही हमसे पूछ रहा है कि ता है ती है, इस तरह से तो नहीं आने वाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसका एडवांस वर्जन क्या है वो मैं इसी आगे बताने वाला हूँ, समझिए। अच्छा, दूसरा फिर कहोगे आप सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट आपका नाउन फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोनाउन जैसे आई है, ही है, यू है, इस तरह से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, उसमें ऐसी है ये जोड़ सकते हो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। ठीक है, नाउन जैसे कि किसी का नाम आ गया तो नाउन है, वस्तु है, पेन है, कुछ भी हो सकता है, वो सब नाउन होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि एस या एस हम जोड़ें क्यों। सवाल ये है कि एस एस क्यों जोड़ें। चलो इसको बताता हूँ मैं, थोड़ा सा वीडियो ऊपर करके। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट। अब कहोगे सर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान रखना, सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे ही जो आता है वो लड़के के लिए आता है, और इसका मतलब क्या है? वह। और शी का भी मतलब वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए आता है। एनी नेम मतलब कोई भी नाम हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, और आई मतलब मैं। अब सवाल ये आता है कि आई सिंगुलर में रखा है, लेकिन सिंगुलर में रखा है, लेकिन इसके साथ तो भाई डू आता है, इसके साथ तो हैव आता है, तो हम कैसे माने सिंगुलर है? देखो एक्सेप्शन केस में डाल दो इसे फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ कट करके इधर लिख देता हूँ। लिखा है ना? अच्छा, बी है, बी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम होता है, या आप जिसको कह सकते हो, दे का मतलब बे होता है। क्लियर है? ये सारे वर्ड क्या हैं? प्लूरल हैं, और ये सारे वर्ड यानी कि प्रोनाउन है, ये सारे जो हैं वो आपके सिंगुलर हैं। क्लियर है? फिलहाल इसे मैं करता हूँ रब। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो वीडियो को आप स्लो मोशन में देख सकते हो, या फिर आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो दोबारा भी देखी जा सकती हैं। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, अब सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब का नेचर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। देखो वर्ब हमेशा इसका नेचर जो होता है वो प्लूरल का होता है। ठीक है, अब वर्ब का नेचर अगर प्लूरल है, ध्यान देना, यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल मैंने पूछने के लिए लिखा था, तो आप कहोगे सर प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, ये कट के दीजिए। अच्छा, अब बात है कि अगर ये वर्ब प्लूरल होती है, अगर मान के चलिए एक सेंटेंस में ले देता हूँ, जैसे कि ही डज, हिज लिखता हूँ, हर लिखा हूँ, हिज वर्क। ठीक है, तो वर्क हो गया। अब आप सुनिए कि यहाँ पे ई एस लिखा हुआ था, वो दिया मैंने मेटा। अब समझने वाली बात लिखिए, ये क्या है? सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल है। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब हमेशा कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब कैसी है? प्लूरल है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, सेंटेंस बिगड़ जाएगा। हम इसलिए इसे क्या करते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए हमें या तो एस जोड़ना पड़ेगा या ई एस जोड़ना पड़ेगा। अब सवाल आता है एस कहाँ जोड़ूँ या ई एस कहाँ जोड़ूँ। जिन शब्द, नॉर्मली बता रहा हूँ, जिन शब्दों के पीछे ओ, डबल ओ, सी एच और एस एच आ जाए, उन शब्द के पीछे आप क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे, बाकी सब में एस लगाओगे। क्या है? वर्ब की बात चल रही, ध्यान रखना। वर्ब में एस या ई एस कब जोड़ते हैं ये बताया मैंने। ई एस के लिए बता दिया, एस के लिए तो आप समझ ही जाओगे। किसी शब्द के पीछे या किसी वर्ब के पीछे ओ, डबल ओ, सी एच, एस एच आ जाए, उनमें ई एस जोड़ोगे।
इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ आने लगेंगे। अब देखो ये सिंगुलर था तो मैंने सिंगुलर वर्ब बना दी। कैसे बनाई? ईएस जोड़ करके, क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नीचे, ठीक है। अभी मैंने टेंस बताया था आपको। टेंस में क्या होता था, किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द मिलते हैं तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर? ये कन्फ्यूजिंग हो सकती है। अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? इस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को तोड़ना चाह रहे हो ताती ते करके, नहीं तोड़ सकते, ठीक है। उसे तोड़ने के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? रियल आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी इंग्लिश, हमने तो बनाई नहीं है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति में हैबिट है किसी काम को करने की, या कोई व्यक्ति प्लानिंग के अनुसार काम कर रहा है, या किसी का रूटीन वर्क है उसे करना ही है, या फिर किसी का रेगुलर एक्शन है, मतलब कभी कभार होने वाला, कभी कभार, तो इसे भी इन सब चारों कैटेगरी वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कैसे? देखिए, ही स्मोक्स सिगरेट, वो सिगरेट पीता है। क्या लिखा है मैंने? सिगरेट पीता है। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने ये वर्ब में क्या जोड़ दिया? ये आपका एस जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, एस और एस, ठीक है। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका नाउन है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई। अब है सेंटेंस को पहचानो, सेंटेंस कैसे हो रहा है। अब तुमसे यही भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली सेंटेंस में ही स्मोक सिगरेट, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये तो सही है, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है। पहली बात तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ही विल करके, ठीक है, तब भी एरर है इसमें। ही विल करके अगर सोचोगे, अगर डेली की हैबिट है तो फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, ये हम बनाएंगे प्रेजेंट में, क्योंकि पीता है ना, उसकी हैबिट है, उसकी आदत है, पीगा वो तो, ठीक है। तो इसे विल फ्यूचर में नहीं रख सकते, इसे हमें प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा। आपने न्यूज़पेपर देखे हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हमेशा प्रेजेंट में लिखी आती है। आर्ट इसका कोई भी हेडलाइन हो, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, टेंस को हमेशा प्रेजेंट में रखा जाता है। और आर्टिकल भी, यानी कि ए है, एन है, दा है, इनको भी अवॉइड किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें, लेकिन वो एक अलग बात है, हम उस पर न्यूज़पेपर नहीं जा रहे। फिलहाल हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लगता है कि हैबिट है, आदत है, तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट में रखने की कोशिश करोगे, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यही अप्रोच में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मिस्टर मोदी कम्स बरेली, जैसे मेरे बरेली तो नज़दीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ मिस्टर मोदी नज़दीक बरेली आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो क्या आएंगे? बरेली आएंगे। हिंदी क्या निकल रही है? आएंगे, ऐसा लग रहा है फ्यूचर का है, लेकिन ये नहीं है कि आएंगे, इसका मतलब हम प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा, मिस्टर मोदी कम्स बरेली। अब आएंगे करके आप सोचो कि हम लगा दें बिल सेल, तो उससे काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि मोदी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कहीं आएंगे तो उनकी प्लानिंग होगी कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ ऐसी स्पीच देनी है, वहाँ लोगों की समस्या क्या है उनको सुनना है मुझे, ठीक है। तो उनके असिस्टेंट उनको बताते रहते हैं। क्लियर है ना? तो जब भी इतना बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी एक प्लानिंग होती है। क्या होती है? प्लानिंग। तो न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे, न्यूज़पेपर में ही लिखा जाएगा कि मिस्टर मोदी बिल नहीं लिखा जाएगा, मिस्टर मोदी विजिट्स दिल्ली, वाराणसी, ठीक है, पटना, हरिद्वार, कुछ भी हो सकता है। बिल नहीं लगेगा न्यूज़पेपर में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उनकी प्लानिंग है। समझ में आ गया न्यूज़पेपर कैसे लिखा जाता है? और यही चीज़ अप्रोच आपका एसएससी वाला जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर अब हम क्या ले सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति की अगर प्लानिंग है, ठीक है, तो हम इसे प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, किसी का रूटीन है, क्या है? रूटीन है, निकलना ही है, सूरज तो निकलेगा छिपेगा, ये रूटीन है उसका, तब भी हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट में रखेंगे। द अर्थक्वेक्स कम इन नेपाल, अर्थक्वेक कभी कभी आते रहते हैं नेपाल में, आपने देखा होगा, जो आते रहते हैं। हम जापान भी ले सकते हैं कि जापान में भी आते रहते हैं। तो जहाँ अर्थक्वेक कभी कभार आते रहते हैं, रेगुलर एक्शन होता है, उसको भी हम प्रेजेंट में ही दर्शाते हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आपको रखना क्या है याद, कि हैबिट हो,
प्लानिंग हो, ये मैं रब कर देता हूँ, रूटीन एक्शन हो, ठीक है, या इरेगुलर एक्शन हो, इन सबको हम हमेशा प्रेजेंट में ही रखते हैं। और हमेशा सवाल जो पूछा जाता है वो हैबिट से ही पूछा जाता है और या फिर इरेगुलर एक्शन से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कितना करें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आप देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज तो लगना ही लगना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईएस वाला लगेगा, ठीक है, कौन सा वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल है तो डू लगाओगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। क्लियर है? वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा है डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। सॉरी, ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव पे पहले पहुंच लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ये एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मैं लिख नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले डू या डज आपका आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, अगर नॉट की जरूरत हो तो नॉट लगा देना, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए इंट्रोगेटिव में। ठीक है, देखो एक लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, तो ये टेक्निकल वर्क है ना, ये लीजिए। ध्यान क्या देना है, जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क, तो इसे मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब इंट्रोगेटिव, जब भी इंट्रोगेटिव आए डू डज पहले लगाना होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डज, ठीक है, कब आता है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो ही सिंगुलर है इसलिए डज लगा दिया। गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क आ गया। डू यू विजिट आगरा, क्या आप आगरा जाते हो या आगरा जाओगे, उस वाले सेंस में आ गया, आगरा जाओगे। ठीक है, डज शी नॉट वॉश हर क्लॉथ, वह अपने कपड़े नहीं धोती है। ठीक है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। अब आ जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। अब डबल इंट्रोगेटिव समझने से पहले आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे जो WH फैमिली वर्ड बोल देते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोल देते हैं। अच्छा, क्या है, जैसे व्हेन का मतलब कब होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, हु मतलब किसका, हुज मतलब किसका किसकी, वेयर का मतलब कहाँ। क्लियर है? अच्छा, ये शब्द आपके इन शब्दों की हिंदी पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, और मीनिंग समझने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर आपका आ गया, क्वेश्चन वर्ड है डू या डज है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट की जरूरत हो तो नॉट लगा देना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर हो गया। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, वह कहाँ रहता है, सेंटेंस समझ में आ गया, वह कहाँ रहता है। अब देखो, हमने बताया कि स्ट्रक्चर कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। अब सब्जेक्ट से पहले डू डज आएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिंगुलर है। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डज, फिर सब्जेक्ट, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही, अब रहना की क्या है, लिव। ठीक है, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको मैंने हेल्प करी है प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाने की। मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं आपको रियल एग्जांपल समझाऊंगा, जो एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर जो मैंने आपको समझाया इसमें से पेपर नहीं आने वाला। हाँ, अप्रोच कहाँ से, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है एक ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो मैं लिखना भूल गया था, चलो मैं एक यहाँ लिखता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा है ये वाला स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आपका। आपको जो ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये वाली हैं। हैबिट है,
प्लानिंग है, रूटीन है, रेगुलर एक्शंस है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ना आप बहुत जल्दी पेपर में क्वेश्चन को समझ पाओगे और कैसे टैकल किया जाए, कहाँ एरर है, ये बात आप समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे कि तातीते से काम चलाओ। अगर आप होते 10th के स्टूडेंट, 9th के स्टूडेंट होते जो हिंदी मीडियम से हैं, तो काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काम चलाने वाली बात हो गई, ये इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, और सॉल्यूशन किससे निकलेगा? इनसे निकलेगा। तो पहले से समझने की कोशिश कीजिए। सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप फर्दर इस पे वीडियो चाहते हैं तो आपको मिलने वाले फर्दर सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपका हो सकता है ये। ठीक है, तो वहाँ जाके वीडियो आप देख लीजिए। बाकी जो यूट्यूब पे नॉर्मली आ रही हैं तो उसे देखिए, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, आप देखिए। ठीक है, साथ ही साथ हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है हमारी ई बुक। ठीक है, इम्पोर्टेंट वोकैबलरीज हैं, ईडियम है, फ्रेजेज हैं, ये सारे एग्जाम के, एसएससी एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, सब के लिए, क्योंकि इंग्लिश लगभग ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट ओनली 50 रुपये है। और कमाल की बात है कि मैं आपको ये इसमें ऐड ऑन जो भी चीज़ नई आ रही है इसे ऐड करके भी आपको देता रहूँगा। ठीक है, वोकैब कैसी की है मैंने, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप समझ पाओगे। और किस तरह से मैंने लिखी है ये आप देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। जिसे इन्फ्यूज है, मैं पहले लेता हूँ। इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को मन में बिठाना, और ये वर्ड रिपीटेड है। कमाल की बात तो ये बता दूँ मैं, चित्त में बिठाना, अंदर बिठा लेना। सिनोनिम क्या है? इनकलकेट होता है, इंस्टिल होता है, ये वर्ड आए हुए हैं। एंटोनिम क्या है? डिस्करेज करना। अलेज, जो कि न्यूज़पेपर में बहुत सारा देखते होगे, आरोप लगाना होता है, इसका मतलब से होता है। और डिनाई एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, और कुछ नया देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर, ये है आपके ईडियम फ्रेजेस। जैसे पिछले साल के CGL 2039 सेट थे, उन सब के हैं इसमें। जैसे लिली रिवर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट ब्रेव। ठीक है, जो बहादुर ना हो, जो बहादुर ना हो उसको क्या बोलते हैं? या कायर, सिंपल सी बात, कायर हो उसको लिली लीवर्ड बोलते हैं। ईडियम है और आया हुआ है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ईडियम फ्रेजेस मिलने वाले हैं, बुक मिलने वाली है। मतलब आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना, तो मुझे इसमें भी कमेंट करें कि बुक कैसी लगी है आपको। ठीक है, और आपको अब रेगुलर वीडियो मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पर भी। ठीक है, और आपका मेंबरशिप में भी मिलने वाली है। जिससे कि होगा क्या, आप जो एडवांस चाहता है वो एडवांस, और जो आप स्लोली या आप एक कंसिस्टेंट वे में चाहते हैं कि चीज़ें मिलें मुझे, तो यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, और आज का जो सेशन है ना, जैसे कि टेंस वाला, ये लीजिए। ठीक है, ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं चीज़ें समझ पाऊँ। और कोई चीज़ आप चाहते हैं कि सर ना मुझे इम्प्रूव कीजिए, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।